Good evening to all of you. Today we are going to start the lecture 7 of the complex number. आज हम इसमें जो भी हमने अब तक चीज़ें पढ़ी हैं उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे, करेंगे. हमने और आपने एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड दैट वाज mod z minus z naught is equals to r. This is the equation of circle. हाँ या ना? This is equation of. Any problem to anyone? मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ इसको. ठीक है. आज अगर मुझे इस चीज़ के बारे में बात करना हो कि सर आप ड्राइंग में इसको क्या समझेंगे, तो मैं बात करूंगा कि ये बेसिकली सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है. आपको याद आ रहा है कि ये सर्किल की इक्वेशन होगी. सर्किल की इक्वेशन मींस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल. और यू कैन से इट गिव्स all the points of circumference. हाँ या ना? नोट करते हुए मुझे एक दो चीज़ें ज़रूर ध्यान लानी चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मुझे नहीं बनाना चाहिए. रीज़न बिहाइंड इट, मैंने ओरिजिन 0 0 मतलब सेंटर 0 0 के बजाय z0 लिया हुआ है. तो ये कभी ये पॉइंट है z1 z2 z3 कुछ भी पॉइंट है, बट दैट इज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. और ये डिस्टेंस है r, रेडियस. अगर मैं बात करूं मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल्स टू r, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस के साथ साथ ऑल द पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, all the points including circumference. Are you getting my point? Including circumference. क्यों आपने कहा लेस देन इक्वल्स टू आर? आप याद करें S1 लेस देन 0 हमने सर्किल में भी पढ़ा था. तो वो अंदर होता था, S1 इक्वल टू 0 ऑन द सर्किल होता था. वो सारे वही कॉन्सेप्ट्स वापस आ रहे हैं. तो सभी पॉइंट्स इंक्लूडिंग सरकमफ्रेंस विच इज इनसाइड द सर्किल. तो अगर आपसे कभी भी मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू r कहा जाए, मतलब वो सभी पॉइंट्स हैं जो सरकमफ्रेंस पे होंगे या उसके अंदर होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करें. बना लिया सबने? इसके बाद थर्ड पॉइंट मैं ले रहा हूं, दैट इज मॉड z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r. इसका मतलब क्या होना चाहिए प्रज्ञा? इसका मतलब क्या होना चाहिए?
डॉटेड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं उसका मतलब होता है कि आप उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जब आपने लेस देन आर लिया है मतलब आप आर वाली चीज को इंक्लूड नहीं कर रहे। हम एक एक करके सारी चीजों को देखते चले। इक्वल टू आर का मतलब सरकमफ्रेंस के पॉइंट थे, लेस देन इक्वल टू आर का मतलब सरकमफ्रेंस एंड अंदर के थे, तो लेस देन आर का मतलब क्या होगा? सरकमफ्रेंस को छोड़ते हुए। तो छोड़ने के लिए मुझे डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? किसी भी चीज को इंक्लूड करना है तो डार्क लाइन, और इंक्लूड नहीं करना है तो अपन पॉइंट होता है तो हॉलो पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो या डॉटेड, डॉटेड का मतलब वो चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही। आप याद करें कि इनइक्वालिटी जो चैप्टर था उसमें भी तो यही चीज़ थी, हाँ या ना? इसके अंदर के सभी पॉइंट्स ओके, नोट करते हुए। तो देवांग मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, इसका क्या मतलब होगा? देवांग, विदुषी, वापस बोलना। आउटसाइड द सर्कल इंक्लूडिंग सरकमफ्रेंस। बात समझ में आई सबके कि नहीं आई? इसके बाद अगर मुझे बात करना है मॉड जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर, इसका क्या मतलब होगा? बोलो एनीवन। आउटसाइड द सर्कल। प्लीज अब क्या चीज दिया गया है, क्या चीज प्रूफ करना है? ज्योमेट्रिकल ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं,
जो अब हम अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों ज्योमेट्रिकल अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम इनको दो तरीके से डील करेंगे, दो तरीके से। एक है ज्योमेट्रिकल और एक है आपके ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ या जनरल इनइक्वालिटीज़ के आधार पे। और वो सारी की सारी चीज़ें हमें रटी हुई होनी चाहिए, ये मैं पहले बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात यह है, क्या आपको दिखता नहीं है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलो। सर्कल विद रेडियस 1, सेंटर 0, हाँ आयोटा, सेंटर आयोटा मीन्स 0,1, mod z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू आर। तो जेड नॉट है आपका आयोटा, आर है आपका 1। तो अगर आप इस चीज पर वर्कआउट करते हैं, ध्यान देना बेटा सभी लोग, बहुत अच्छा, शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। दो तरीके से हम डील कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड पे हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो इस z0 का मतलब क्या मैं 0,1 नहीं समझ सकता? मतलब सेंटर मेरा कुछ 0,1 है, रेडियस 1 है, क्या मेरे पास कुछ इस तरीके का सर्किल नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? अब इसका मतलब है ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग सरकमफ्रेंस। ध्यान देना, इधर नोट करने की बजाय सभी लोग ध्यान देना, नोट करने का मैं पूरा टाइम दूंगा। आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। जेड उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जेड ऐसा है, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि ये लेस देन इक्वल टू 14 होगा। कब? जब z मॉड z माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। मेरी बातों को ढंग से समझ के चलना। आप इस चीज को समझ सकते हो, z माइनस ऑफ -12 प्लस 6 आयोटा, समझ सकते हो? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बताया था मॉड z2 माइनस z1, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। और उसमें ये जो z है वो वेरिएबल है, एक तरीके से आपका z2 वेरिएबल है, बट ये जो z1 है, यू कैन से इट दिस इज लाइक z1 which is -12 plus 6 iota means -12,6। तो -12,6 कहीं यहां है ये पॉइंट, which is your z1। z कहां है? आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। z बेसिकली इसको इंक्लूड करते हुए अंदर के सभी पॉइंट्स हैं।
यही बताया था मैंने आपको। अब आपसे कहा जा रहा है कि मॉड z प्लस 12 माइनस 6 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 14, मतलब z और इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस 14 है। अब आप सभी लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग यहां तक बनाएं, फिर मैं इसमें एक लाइन और इंट्रोड्यूस करूंगा। ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे एक रफ अराउंड में लो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। ज्योमेट्रिकली एक बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें यूज आने लग जाता है। इस सेंटर का नाम दे दो C। ये Z1 अपन ने दे ही रखा है, Z1 को P कह देते हैं। बना लिया सबने? अब आप सोचना कि इस P की सेंटर से जब क्रॉस करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस PA होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस PB होगी, हाँ या ना? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं नहीं बताओ भाई। जो नॉर्मल पास करोगे, सेंटर से पास करोगे तो वही तो होगी। आप कहोगे सर उसके अलावा कोई आओ, देखो भाई क्या ये पॉसिबल है? ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई PA से, हुई कि नहीं हुई? PA1 पे बात करो और PB1 पे बात करो। PB1 जो है वो PB से कम है कि नहीं है? और PA1 PA से ज़्यादा है कि नहीं है, हाँ या ना? तो अगर मैं इस चीज़ को समझता हूँ तो आप इस बात को समझ जाएंगे। व्हाट अबाउट PC? अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ -12 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज 13। अब मैं कहूँगा लिख लो, ये भी लिख लो, फिगर में भी ड्रॉ करो और ये भी लिखो। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल
सर्किल के बजाय मैं केवल ये लिख दूं, which is PC minus R means 13 minus 1 is 12, and maximum distance of P from this is PB, which is PC plus R, means mod Z plus 12 minus 6 iota is less than equals to 14 and greater than equals to 12. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही देखो बेटा, एक दो बार दो चार क्वेश्चन आपने जहाँ किए नहीं, ये क्वेश्चन आप कंफर्टेबली कहेंगे अच्छा यार ये तो सर्किल है, ये तो जेड से बाहर है, ये अंदर है। अभी आप पूरी सर्किल की डेफिनेशन काम करेगी। पॉइंट अंदर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस तब भी पीसी प्लस आर, अदरवाइज आर माइनस पीसी। पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है तो मिनिमम डिस्टेंस 0, मैक्सिमम डिस्टेंस 2r, सब बताया हुआ है आपको सर्किल में। चले आगे। अब हम सेकंड मेथड पे बात करेंगे और सेकंड मेथड का भी कॉन्सेप्ट समझना। गिवन दैट mod of z minus iota is less than equals to 1। अब आपको एक चीज और पता है कि mod of z2 minus z1 is less than equals to mod of z1 plus mod of z2। पता है कि नहीं पता है? बोलो। बताया था भाई। अब वी हैव टू फाइंड एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 12 माइनस 6 आयोटा। हाँ या ना? अच्छा, जो चीज आपको यहां नेगेटिव में दी गई थी वो चीज पॉजिटिव के लिए भी ट्रू है। तो अगर मैं एक चीज समझूं, समझना कि mod of z plus 12 minus 6 iota can be written as mod of z minus iota plus 12 minus 5 iota. Yes or no? This can be treated as z1. This can be treated as z2. ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Which is less than equals to mod of z1 plus mod of z2, means mod of z plus 12 minus 6 iota is less than equals to mod of z minus iota plus mod of 12 minus 5 iota, एंड द मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपको लेस देन इक्वल्स टू दिखाना है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस आयोटा इज 1। भाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1। बाकी सारी वैल्यू 0 तक आ सकती हैं। हाँ या ना? इन दैट केस जब आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी।
and this is यार 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखो वहाँ आपको ज्योमेट्रिकली फील होता है, यहाँ आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हो। मेरा मानना है दोनों मेथड हमें आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। जहाँ हमें एक तरफ ज्योमेट्रिकली एक्सपर्ट बनना चाहिए, वहाँ हमें तो दूसरी तरफ न्यूमेरिकली एक्सपर्ट भी बनना चाहिए। नोट करते हुए बिल्कुल बैक स्लाइड पे चलते हैं पहले। चले आगे। नोट करें। गुड बिटिया। गुड। एक ऐसा ही शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त है बेटा। मैंने पहले ही बताया ना, अब ये सब क्वेश्चंस हैं, हम जितना भी करें जितना भी समझें, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, हर चीज़ के लिए एक बार तो फंडामेंटली आपको सारा कुछ देखना लिखना और समझना आना चाहिए। इन क्वेश्चंस पे सबसे पहले कमांड लेना चाहिए। ये सब IIT के आए हुए क्वेश्चंस हैं। Among the complex numbers z which satisfies the condition mod z minus 25 iota is less than equals to 15, find the number having the least positive and the greatest positive argument. Least positive and greatest positive argument, please. ये बात हमें समझ में आती है कि मॉड ऑफ z माइनस 25 आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 15। हाँ या ना? मीन्स रेडियस इज 15, सेंटर इज 0,25। हाँ या ना? 25 आयोटा, 25 आयोटा।
अगर हम और आप इस पर बात करें, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यार। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बात की गई है, इसका क्या मतलब है? जेड कैसा है? जो अंदर की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? लेस देन इक्वल टू इसीलिए सबसे पहले समझाइए मैंने। ये या तो सरकमफ्रेंस पे है या तो उसके अंदर है। अब आप खुद सोचना कि क्या जो भी जेड होगा, अगर मुझे उसके आर्ग्यूमेंट को देखना है तो मुझे उसको सेंटर से ज्वाइन करके एक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर देना चाहिए? आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। मैं कहूँगा थोड़ा सा हौले हौले, लेट इट बी दिस एंगल इज θ1। आप कोई सा भी एक जेड और सोचो जो इस Z1 के अलावा हो। सोचो पहले। सर देखो आप ना ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं तो जेड यहां लूंगा। मैं कहूंगा बेटा इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो। अब बताओ जो थीटा आया वो θ1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? आया ना? इसी तरीके से मैं एक Z2 भी सोचना चाहता हूं साथ में। और इसका एंगल मैं देता हूं θ2। क्या अगर आप कौन सा कलर कहते हो? पर्पल कहते हो? क्या कहते हो भाई प्रज्ञा? ये वाला कलर कौन सा कहलाता है? पर्पल। तो पर्पल कलर वाली लाइन का आर्ग्यूमेंट जो मैं थीटा कहूं, ये θ1 से ग्रेटर और θ2 से लेस है कि नहीं है? आप कहीं भी पूरे सर्किल में कोई भी पॉइंट लें, उसका आर्ग्यूमेंट θ1 से बड़ा चला जाएगा और θ2 से छोटा आएगा, हाँ या ना? अरे बोलो यारो। तो भाई आपको क्या दे रखा है? अंदर या सरकमफ्रेंस पे ही लेंगे ना? बताओ कहाँ? वो पॉइंट Z1 ही है ना? फिर उसके अलावा कोई होना चाहिए ना? हाँ या ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए कि यही Z1 वो पॉइंट होगा जिसके लिए आपका सरकमफ्रेंस पे, जिसके लिए आर्ग्यूमेंट मिनिमम होगा, और Z2 वो पॉइंट होगा जिसके लिए आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम होगा। यस और नो? नोट करें पहले, यहां तक नोट करें प्यार मोहब्बत से। Z1 मैं A कह देता हूं, Z2 को मैं B कह देता हूं। आपका एम क्या है?
among the complex number z which satisfy this find the number having the least argument, मतलब z 1 और z2। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये सेंटर C, ये जो चीज आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, हाँ या ना? अब मुझे किसी भी तरीके से Z1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलनी है बेटा। OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर मीन्स 625 माइनस 225 इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर विच इज 400, तो OA इज 20। OA 20 आ गया मेरे पास, हाँ या ना? आया सभी के पास OA 20 कि नहीं? ठीक, बधाई। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल आप ये कह सकते हो, इन ट्रायंगल OAC। चले आगे। अब हम बात करते हैं इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए। यह है 0,25। देखिए जो Z1 यहां आएगा लॉजिकली इसके इक्वल अपोजिट पे, क्योंकि आपको मैंने सर्किल में बताया है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। बताया भाई, बाहर के किसी पॉइंट से डालते हो टेंजेंट तो 2 अल्फा एंगल बनता था, सेंटर से ज्वाइन करते थे तो अल्फा आता था। तो ये दोनों का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो बेसिकली सेम आएगा। x कोऑर्डिनेट में उतना ही डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव में आएगा तो दूसरा नेगेटिव में आएगा। मुझे चाहिए इसके कोऑर्डिनेट, ये मैंने लिया है θ1, समझना सभी लोग, क्या ये पॉइंट π/2 माइनस θ1 नहीं है? तो क्या ये θ1 होगा कि नहीं होगा? सर कैसे होगा? द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज 180 डिग्री। एक π/2 है, दूसरा π/2 माइनस θ1 है, तो तीसरे की मजबूरी है θ1 होना। अब इस ट्रायंगल को हम दोबारा बना लेते हैं। क्या 90 डिग्री वाली चीज ए पर, C θ1 है, ये है 15, O
ए जो है ए पर 90 डिग्री, हाँ, ओ है आपका 20, ये है आपका ओ सी है 25 और सी पे है θ1। क्या आप यहां से cos θ1 की वैल्यू नहीं लिख सकते? क्या आप यहां से sin θ1 की वैल्यू नहीं लिख सकते? Yes or no? So coordinate of A is OA cos θ1, OA sin θ1। R cos θ R sin θ होता था। OA means ट्वेंटी cos θ1 means 3/5, OA means 20, sin θ1 means 4/5. So this will comes out as 12,16. So A के कोऑर्डिनेट आ गए 12,16, Z2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -12,16। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मिनिमम आर्ग्यूमेंट, अभी हम आगे लिख लेंगे, पहले आप यहां तक लिखिए। यहां लिख देते हैं, दिस इज विद मिनिमम आर्ग्यूमेंट ईशान तो आज आंसर कर नहीं सकता, क्यों चिरायू? कहीं से भी एनसीईआरटी इन चीजों के आगे टिकती है? और एनसीईआरटी के दम पर आप ये क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। कर सकते हो क्या? ईशान तो जवाब नहीं दे सकता, क्यों देवांग? रिद्धिमा, रिद्धिमा, कोमल, आवाज नहीं आ रही रिद्धिमा बिटिया। चले आगे। क्वेश्चन नोट करें। इफ mod z1 plus z2 is equals to mod z1 plus mod z2, then find relation between argument of z1 and argument of z2.
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। प्लीज आपको ये समझना चाहिए, देखो जब तक आप ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें, इनका वेक्टर रिलेशन, देखो इसका क्या मतलब है कि जब अगले साल हम वेक्टर डिटेल पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर और अच्छा होगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन और उस पर काम होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज और ये सब लगती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये चीज, इसका मतलब क्या था आप याद करें, ज्योमेट्रिकली जब मैं बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप Z1 है और यहाँ से यहाँ तक आप Z2 है, तभी तो आप Z1 प्लस Z2 ये लेते हैं, हाँ या ना। मतलब वेक्टोरियल एडिशन होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। एक तरीके से Z1 का मतलब क्या है आप समझना एक बार के लिए। Z1 का मतलब है OA वेक्टर और Z2 का मतलब है OB वेक्टर, क्योंकि Z2 अगर आप लोगे तो उसी जगह से लेते हो ना। अब वेक्टोरियल एडिशन में भाई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। लेट अस सपोज ओरिजिन से मैं बात कर रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट पे तो जब कोई मुझसे कहता है कि Z1 प्लस Z2 मीन्स Z1 प्लस Z2 के बारे में अगर बात कर रहे हो, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऐड हुए हैं। एक आपने यहां रखा, दूसरा आपने यहां रखा, आया ना। अगर ये दोनों मॉडुलस सेम है तो अरे समझ रहे हो तुम लोग। अगर ये दिया गया है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हुए, हाँ या ना। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो ट्राइंगल बनता, और ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हाँ या ना। मतलब एक ही डायरेक्शन में है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, मीन्स दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर वो एक ही डायरेक्शन में है देन यू कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डायरेक्शन ही तो देता है। अरे हाँ या ना, नोट करें सभी लोग। गुड बेटिया।
देखो ये सब ज्योमेट्रिकली सोचने समझने के चीजें हैं। Next question. For any complex number z, argument of z plus argument of z bar. डायरेक्ट आंसर अगर हम देखें तो 0 0 अवेलेबल, अपन 0 मार्क कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर है 2n पाई, हम कहेंगे वो कैसे आया, क्या आया, n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर 0 है। डायरेक्टली कोई मुझसे बात करे तो मैं तुरंत 0 मार्क करूंगा और आगे बढ़ूंगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2n पाई है तो दैट विल बी द 2n पाई। किस आधार पे हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखें। Please. For any complex number z, argument of z plus argument z bar. यह पॉइंट ए जेड, अगर मैं यहां से बात करूं, यह है थीटा, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा। इज इट क्लियर? इसी का आर्ग्यूमेंट 2n1 पाई प्लस थीटा भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। दिस में इक्वल्स टू जनरलाइज आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज 2n1 पाई प्लस थीटा। हाँ या ना भाई, 2n पाई से रिपीट मारता है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जेड बार क्या होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, यही तो बताया था हमने जेड बार। मीन्स अगर वो आर्ग्यूमेंट थीटा है तो ये बेसिकली माइनस थीटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस थीटा कह लो या 2n2 कह ले, भाई सेम एन हो जरूरी नहीं है ना। हाँ या ना भाई, 2n के बाद 2n पाई के बाद ये भी तो अपने आप को रिपीट करेगा, यस और नो? तो हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस थीटा, और जनरलाइज में हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार 2n2 पाई माइनस थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस argument of z bar is 2n1 pi plus 2n2 pi, which is 2n1 plus 2n2 pi, which is 2n pi. Definitely n is the element of integer. मतलब 0 भी मान सकते हो, 2 पाई भी मान सकते हो, 4 पाई भी मान सकते हो, -2 पाई भी मान सकते हो। ओके एक एक चीज अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, पहले भी मैंने बोला है, अभी भी बोल रहा हूं।
चले आगे। ये कुछ ज्योमेट्रिकल चीजें हमने की। अब हम बात करेंगे डे मॉवियर्स थ्योरम पे। हेडिंग लिखें, डे मॉवियर्स थ्योरम। डे मॉवियर्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं दैट इज, हम तो नॉर्मल वे में पूरा लिखते चले जाते हैं, आप लोग एक एक करके लिखते चले। इफ n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर हम बात करते हैं प्रूफ पर, तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n विच इज नथिंग बट e रेज टू पावर आयोटा थीटा। याद आ रहा है? देन इट विल कम्स आउट एज कोई दिक्कत किसी को? नोट करें। चले आगे। सेकंड है cos n थीटा if n is the element of rational number q, then cos n theta plus iota sin n theta is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power n. If n is the element of rational number, then cos n theta plus iota sin n theta is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power n. मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज है तभी तो वन ऑफ द वैल्यूज पे आप बात कर रहे हो, हाँ या ना? नोट करें पहले। लिखो खटाखट। प्रूफ में since n is the element of rational number, let n is equals to p by q, where p comma q are the element of integer and q is not equals to 0. Where p comma q are the element of integer and q is not equals to 0. हम कहेंगे what about the cos theta plus iota sin theta raised to power n?
सारी चीज़ों को समझना है। जैसे आपने nth रूट ऑफ यूनिटी पे बात किया था, कुछ उसी तरीके की चीज़ें यहाँ मूव करेंगी। सो दिस इज e रेज टू पावर आयोटा थीटा होल रेज टू पावर p बाई क्यू। p और q इंटीजर है, तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू p होल रेज टू पावर 1 बाई क्यू। मतलब एक तरीके से इसका क्यूएथ रूट निकाला जा रहा है, समझना सभी लोग। सो दिस इज योर कॉस थीटा पी प्लस आयोटा साइन थीटा पी होल रेज टू पावर 1 बाई क्यू। और याद करें कि जब आप जनरलाइज बात करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 2k पाई प्लस थीटा पी प्लस आयोटा साइन बाई 2k पाई। अब यहाँ पर k हमने लिया है, जैसे आप n पाई लिखते हैं, n लिया गया है इसलिए हमने यहाँ k पाई लिखा है। which is your e raised to power iota 2k pi plus theta p। पॉसिबल वैल्यूज पे हम बात कर रहे हैं बेटा, 1/q। यहां तक आप नोट करें पहले। जब आप nth रूट निकालते थे तो जो k वैरी करवाते थे वो कहाँ से करवाते थे? 0 से n-1 तक, या 1 से लेके n तक, या तो अगर आप क्यूएथ रूट निकाल रहे हैं तो k कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? 0 से लेके q-1 तक। अब n की जगह q लिया हुआ है। इसकी वजह से ये मल्टीपल ऑप्शंस ले जाता है। नोट कर लिया सबने? सो दिस इज योर cos 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q, where k is 0, 1, 2, 3 up to p-1, sorry q-1। Put k is equals to 0 means cos p theta by q plus iota sin p theta by q। p by q बेसिकली n है, हाँ या ना? p by q बेसिकली क्या लिया था आपने? n लिया था। अब देखो कई वैल्यूज आएंगी, उनमें से वन ऑफ द वैल्यू है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा।
अब यह है बेसिकली आपके लिखने का तरीका। जब चीज़ें फ्रैक्शन में आएंगी, हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको और देखेंगे। अभी आप नोट करें। कर लिया नोट? चले आगे। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखें। De Moivre's theorem is also true for cos theta minus iota sin theta raised to power n. Proof. Cos theta minus iota sin theta this can also be written as cos minus theta plus iota sin minus theta whole raised to power n. Isn't it? हाँ या ना? Means e raised to power iota minus theta whole raised to power n is e raised to power iota minus n theta, which is cos minus n theta plus iota sin minus n theta, which is cos n theta minus iota sin n theta. Yes or no? नोट करो। सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं, जैसे मान लो 1/cos थीटा माइनस या प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज 1/e raised to power iota theta e raised to power minus iota theta, which is cos minus theta plus iota sin minus theta, means cos theta minus iota sin theta. हाँ या ना? तो 1/cos theta plus iota sin theta can be written as cos theta minus iota sin theta. कोई दिक्कत? नोट करें।
चले आगे। थर्ड पॉइंट, गलती से भी आप साइन थीटा प्लस आयोटा साइन कॉस थीटा गलती से भी आप इसे साइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन कॉस एन थीटा नहीं लिखेंगे, ये याद रहे, ये नहीं होता। तो सर अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे मैनेज किया जाए, हम इस पर बात करने जा रहे हैं, हाउ टू मैनेज दिस थिंग। So this is your, you can say it cos pi by 2 minus theta plus iota sin pi by 2 minus theta. Cos pi by 2 minus theta plus iota sin pi by 2 minus theta. हाँ या ना? अब यहाँ पर ये बना e raised to power iota pi by 2 minus theta whole raised to power n, means e raised to power iota n pi by 2 minus n theta. So net result is cos n pi by 2 minus n theta plus iota sin n pi by 2 minus n theta. अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो इन जनरली हमें और आपको समझनी होंगी। मैंने आपको पोलर फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करना बताया है कि आप किसको आर कॉस थीटा लेते हो, किसको आर साइन थीटा लेते हो। अब हम वो चीज़ यहाँ भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया कि आपके पास z ये दे दिया, देन प्रूव दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। देन कभी भी आपके पास कुछ ऐसी चीजें आए तो आप a प्लस आयोटा b में आप कहेंगे लेट a इज आर कॉस थीटा, क्या कहेंगे, a इज आर कॉस थीटा एंड b इज आर साइन थीटा। तो r आपके पास क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा आपके पास आ जाता है b बाई ए। ये सारा कुछ मैनेज करना बताया है मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया बोलो। इन दैट केस अब आप देखेंगे तो r कॉमन निकल जाएगा और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इस जगह पे इस चीज़ को पाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपसे z कहा गया है √3/2 प्लस आयोटा 1/2 रेज टू पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 रेज टू पावर 5 मीन्स, अब आप कहेंगे कि √3/2 को मैं आर कॉस थीटा और 1/2 को मैं आर साइन थीटा ले लूं तो क्या आपको R1 दिखाई नहीं देता? अरे देखो
और क्या आपको थीटा पाई बाई 6 मतलब 60 डिग्री दिखाई नहीं देता? बोलो। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 रेज टू पावर 5 प्लस cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 रेज टू पावर 5। आपने कैसे R1 निकाला, कैसे थीटा पाई बाई 6 निकाला, ये भी मैंने आपको बता दिया। बताया नहीं बताया? तो अगर आप इस चीज को समझें तो क्या ये आपको z cos 5 पाई बाई 6 n को अंदर ले आओ प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 प्लस cos 5 पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 नहीं दिखता? बोलो। और अगर ऐसा दिखता है तो ये और ये पोर्शन कैंसिल हो करके this isn't it twice cos 5 pi by 6? सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ देख लेना भैया। माइनस कॉस पाई बाई 6 मतलब imaginary part of z is 0 and real part of z is minus root 3. Yes or no? Imaginary part of z is 0 and real part of z is इस तरीके से। देखो अगले लेक्चर में हम लोग रोटेशन पे बात करेंगे। ये डी मॉर्वियर्स की जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। बट नेक्स्ट टर्न पे शुरुआत में रोटेशन जो हमारा कल है, शुरुआत हम रोटेशन से करेंगे। उसके बाद फिर डी मॉर्वियर्स और रोटेशन इन सब के साथ कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। एक